आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सी बातें सही नहीं है? तो डी नंबर आंसर होगा इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग से है। ये बात सही नहीं है, लेकिन यह एक काशी युग था, यह एक नगरीय सभ्यता थी, इसका विस्तार उत्तर पश्चिम भारत में था। ये बात सही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आग ऐतिहासिक युग से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, उपनिषदों की विषय वस्तु है। उपनिषद जो होते हैं, उपनिषद में क्या चीज़ का विषय वस्तु होता है? तो आंसर है दर्शन। उपनिषदों के विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक तत्व है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों की संख्या टोटल है 108। ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारे जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैचिंग है। तो बुद्ध का जन्म, तो डायरेक्ट आंसर मैं बताता हूँ कि बुद्ध का जन्म से संबंधित है कमल, ग्रह त्याग से संबंधित है घोड़ा, मृत्यु से संबंधित है स्तूप और ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है बोधि वृक्ष। यानी कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, उनके जन्म से कमल संबंधित है, ग्रह त्याग जब घर छोड़े थे तो घोड़ा संबंधित है इससे, मृत्यु से स्तूप संबंधित है और ज्ञान प्राप्ति से बोधि वृक्ष संबंधित है। सिकंदर ने भारत आक्रमण के समय मगध का किस वंश और राजा का शासन था? तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर जो है नंद वंश के शासक घनानंद का शासक था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय मगध पर नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था, जो कि 326 ईसा पूर्व में ये घटना हुई थी। 326 में ईसा पूर्व में 326 ईस्वी में जो है वो उन्होंने जो है आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? तो आंसर है चोल कला। अगला क्वेश्चन है, किस सल्तनत शासक ने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो है धर्मपाल ने की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, जो कि 775 से 800 ईस्वी तक शासन किए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? तो आंसर है विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि से। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम? तो रामदास था इनके आध्यात्मिक गुरु का। मुकनायक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर इसके संपादक थे। लाल कुर्ता आंदोलन का आह्वान किस व्यक्ति ने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका आंसर है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है? तो बी और सी इसका आंसर है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में इलाहाबाद में किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय 1885 में इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी। बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है तीनों यहाँ पे जो ऑप्शन है, एम वीराधवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चारुल, तीनों है इनका आंसर। किस मुगल शासक का 1713 में बिहार राज्य में अभिषेक हुआ? आंसर है फर्रुखसिंह का बिहार राज्य में अभिषेक हुआ था। अगला है, पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1977 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। 78 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो वनों का संरक्षण करना, संवर्धन से संबंधित क्रिया सेरिकल्चर कहलाती है, सिल्वीकल्चर कहलाती है, सिल्वीकल्चर। थायरॉक्सिन हार्मोन के अति स्राव के कारण कौन सा रोग होता है? तो आंसर है ग्रेवेज रोग। ग्रेवेज रोग थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिरिक्त स्राव के कारण होने वाला है। ग्वाइटर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ से होने वाला यहाँ पर रोग उपयुक्त सभी है। कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों का, वो आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम, बिहार एसआई, मैंने लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। तो आगे भी वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी हैं इस पर।
प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो आंसर है शैवाल। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसके गति को, एक समान वृत्तीय गति को क्या कहा जाता है? तो आंसर है इसका चाल। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है हमेशा? तो आंसर है इसका आभासी। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर है उत्पादक। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में कहाँ बनता है? तो आंसर इसका है रेटिना के पीछे। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन कौन से संवेदनशील स्थल हैं? तो आंसर है इसका उपयुक्त सभी, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। रक्त कोष ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो आंसर है इसका सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट, यानी कि ए और बी दोनों इसका आंसर है। तापमान का ऐसा ही मात्रक है? तो तापमान का ऐसा ही मात्रक है केल्विन। तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन है और जूल कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी केल्विन। जूल जो है कार्य और ऊर्जा का है, जूल कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, और तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? तो विटामिन जो है के रक्त का थक्का जमने में इम्पॉर्टेंट होता है। खुला रुधिर परिसंचय तंत्र पाया जाता है? तो खुला रुधिर ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है तिलचट्टा में पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सौर विकिरण इसका मुख्य स्रोत है। संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन किया गया है? तो आंसर है चौथा। भारतीय संविधान के भाग 4 क कब शामिल किया गया था? तो 1976 में मौलिक कर्तव्य है इसमें ये शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ के द्वारा करेगा? यह अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो आंसर है 42वां। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्जातीय जल विवादों के न्याय के लिए संबंधित है? तो आंसर है 262, अनुच्छेद 262। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया था? तो पंजाब में। तो राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में पंजाब राज्य में लागू हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुके हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 हेराल्ड डोमर मॉडल पर, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 नेहरू महलानोबिस मॉडल पर आधारित थी। 38वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? तो आंसर है खुले बाजार की प्रक्रिया। 39वां क्वेश्चन है आपका, आरबीआई के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो नगद आरक्षित अनुपात। 40वां नंबर क्वेश्चन है, जलवायु चरम है, वर्षा बहुत कम होती है और लोग खानाबदोश चारावाह हुआ करते हैं, उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन है? तो आंसर है मध्य एशियाई स्टेपी। 41वां क्वेश्चन है, अस्थायी पवन जो अक्षांश के भूमध्य रेखीय क्षेत्र तक जाती है का रूप में जाना जाता है? तो इसे व्यापारिक हवा के रूप में जाना जाता है। 42वां क्वेश्चन, दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर है। 43वां क्वेश्चन, सर्दियों के शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तर पूर्वी मानसून इसका प्रमुख कारण है। 44वां क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाले गर्म शुष्क पवन जो अफ्रीका के पश्चिमी तट के उष्ण एवं आर्द्र पवन में शुष्कता लाती है, जिससे मौसम सुहावना होता है, इसका नाम स्वास्थ्यस्पद हो जाता है, इसका नाम है हरमट्टन। विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश कौन सा है? आंसर है चीन। 46वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं मिलते हैं? आंसर है टुंड्रा। 47वां, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें संख्या बढ़ जाती है। ऊंचाई पर जाने पर लाल रुधिर का आरबीसी का संख्या बढ़ जाता है। बायोगैस में मुख्यतः कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो CO2 और CH4 बायोगैस में पाए जाते हैं। 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका खाद्य पदार्थों के परिक्षरण में प्रयोग होता है? तो आंसर है सोडियम बेंजोएट का।
बेंजोइट। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसका आंसर है ज़िरकोनियम। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस और पॉलिटिकल के क्वेश्चन जो कि आप लोगों के हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।